नमस्कार। आज हम पीए पार्ट 2 के अंतर्गत मानव भूगोल में भारतीय जनजाति के अंतर्गत नागा जनजाति का अध्ययन करेंगे। नागा उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इसके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन, इसके साथ ही इनकी संस्कृति, इनका जीवन यापन, भोजन, सामाजिक व्यवस्थाएं आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निवास क्षेत्र। नागाओं का प्रमुख निवास क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत पर 16,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत नागालैंड तथा कुछ उत्तर पश्चिम में आसाम तथा मेघालय, पूरब में नेपाल तथा म्यांमार एवं दक्षिण में मणिपुर है। नागा जनजातियों का जीवन यापन। सभी नागा समूह के जीवन यापन का ढंग समान है। वो प्रमुखतया खेतिहार हैं। इनका खेती में चावल प्रधान फसल है। इनके अतिरिक्त वे ज्वार, मक्का, दालें तथा सब्जियों की खेती करते हैं। ये झूम कृषि करते हैं। ये जंगल साफ कर खेती करते हैं। खेती के अतिरिक्त नागा पशुओं का शिकार भी करते हैं। नागाओं के भोजन। नागाओं के भोजन में चावल की प्रधानता होती है। वे सोयाबीन, मक्का, आलू, मिर्च आदि गौण खाद्य पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। साथ ही ये मांस के बड़े शौकीन होते हैं। समुचित मांस प्राप्त करने के लिए गाय, बैल, सूअर, मुर्गियां आदि पशु पालते हैं। चावल से तैयार की गई शराब का भी उपयोग करते हैं। इनके आवास किस तरह से होते हैं? इनके गांव ऊंचे स्थान पर बने होते हैं। एक गांव चार दीवारी के अंदर बसा होता है, जिसमें केवल एक ओर आने जाने का रास्ता रखते हैं। गांव में बांस की दीवार तथा फूस की छतों वाले 100 से 500 तक अलग अलग मकान होते हैं। गांव के मुखिया का घर मध्य भाग में होता है। इनके वस्त्र। नागाओं में कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो पूर्णतः नग्न रहते हैं, परंतु अधिकांश नागा स्त्री पुरुष कुछ वस्त्र धारण करते हैं। सभ्य लोगों के संपर्क में आने के कारण कुछ नागा आधुनिक वस्त्र धारण करने लगे। उपकरण। दाव इनका सर्वप्रमुख उपकरण है। यह एक लंबे तथा शीर्ष की ओर चौड़े फलक वाला हथियार होता है, जिसमें छोटी पतली मुठिया होती है। खेती में कुछ नागा खुरपी, कुदाल का भी उपयोग करते हैं। ये प्रायः भाला का प्रयोग अधिक करते हैं। सामाजिक व्यवस्था। नागाओं का सामाजिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था मिलती है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। इनमें गांव में एक मुखिया या पुरोहित होता है, जो धार्मिक संस्थाओं का परिचालन करता है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार नहीं होता। दूसरी ओर मुन्याक नागाओं में सामंतवादी व्यवस्था मिलती है और मुखिया शासक के रूप में होता है। मुखिया वंशानुगत होता है। नागा बहिर्विवाही समूह है।
किसी व्यक्ति का विवाह अपने गोत्र में नहीं हो सकता। नागा युवकों को सोने के लिए मोरुंग कुमार गृह बने होते हैं, जहाँ सभी कुंवारे लड़के लड़कियाँ होती हैं। ये एक साथ मोरुंग में निवास युवावस्था पे आने पर निवास करने लगते हैं। चूँकि समगोत्री में विवाह वर्जित है, इसलिए एक मोरुंग का लड़का दूसरे मोरुंग की लड़कियों से प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। मोरुंग में नाच गाने तथा आमोद प्रमोद की सभी सुविधाएं रहती हैं। मोरुंग के सदस्य 12-14 वर्ष के लड़के लड़कियां होते हैं। मोरुंग में रहते हुए युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। लड़की की जब संतान उत्पन्न हो जाती है, तब उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह के पूर्व लड़के के माता पिता लड़की के माँ बाप को पशु या चावल देकर कन्या मूल्य चुकाते हैं। विवाह के पश्चात वे माँ बाप से अलग घर बनाकर रहने लगते हैं, परंतु आर्थिक कार्यों में परस्पर सहयोग बना रहता है। ये आत्मावाद में भी विश्वास करते हैं। आत्मा की शक्ति को तुष्ट करने के लिए इनसे अनेक प्रकार की जादुई क्रियाओं भी प्रचलित है। मृतकों को अंगामी नागा काटते हैं। शेष समूहों में शव का सिर काटकर उसे सुरक्षित रखते हैं, धड़ फेंक देते हैं। नागा साज सज्जा तथा कला प्रेमी होते हैं। मोरुंगों के दरवाज़ों को भित्ति चित्रों से सजाते हैं। अपने शरीर को भी गुदने से अलंकृत करते हैं। साधारणतया वे सीपों, मूंगा पत्थर, हाथी दांत, पशुओं के सींगों, बालों तथा पक्षियों के पंखों से अपने को सजाते हैं। खेत बोने तथा फसल काटने के पश्चात नाच गाना तथा सुरापान के उत्सव भी ये मनाते हैं। इस तरह से गोंड जनजाति नागा जनजाति जो है पश्चिमी उत्तरी पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो अपने विभिन्न संस्कृति के लिए, अलग संस्कृति के लिए और अलग अपनी पहचान बनाते हैं। धन्यवाद।